नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एमएस वर्ड की इस दूसरी क्लास में। पिछली बार मैंने आप सभी को बताया था कि क्लिपबोर्ड कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया था एकदम। और आज मैं आप लोगों को फॉर्मेट पेंटर से शुरू करने वाला हूं, क्योंकि पिछली बार फॉर्मेट पेंटर बताना रह गया था। तो फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले रैन कमांड आप सभी को याद ही होगा। तो हम लोग रैन कमांड डालते हैं और रैन कमांड डालने के बाद इस पर मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ कुछ। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर दिया, साइज भी बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ एक काम करते हैं, इस पर ना और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा इटैलिक भी कर लेते हैं, अंडरलाइन भी कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ जो जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पर की वो सेम मैं थर्ड पैराग्राफ पे भी लगा पाऊँ। तो अब मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा और फिर से उन्हीं सारों बटनों को दबाना होगा जो जो मैंने दबाया। आप कुछ तो याद भी नहीं मुझे कौन कौन से दबाए थे मैंने, ठीक है। तो सेम फॉर्मेटिंग छूट सकती है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर काम कैसे करता है कि आपको सबसे पहले फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक हिस्सा भी चलेगा, कुछ एक वर्ड भी चलेगा, अक्षर भी चलेगा यहाँ पे। तो मैंने सपोज ये सिर्फ वी को सिलेक्ट कर लिया मान लीजिए, और मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्रश जैसा बना आ गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा डिवाइस पर, इस पर पूरे पर, मान लीजिए लास्ट वाले पैराग्राफ में मैंने चला दिया, तो देखिए सेम टू सेम वैसा ही हो गया। अब वो ब्रश जो है हट चुका है, ठीक है। अब मुझे फिर से वहीं जाना होगा, फिर से वही प्रॉब्लम सेलेक्ट करना होगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाना होगा और फिर ऐसे क्लिक करके ड्रैग करना होगा, तब जाके फॉर्मेटिंग चेंज होगा। लेकिन इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, ठीक। उसके बाद आपको जाके सेलेक्ट करना है और जितनी बार आप सेलेक्ट कहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है फॉर्मेट पेंटर। आप ऐसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हो उस समय प्रैक्टिकल करते समय इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले जो फॉर्मेट टेक्स्ट सेलेक्टेड है उसे हमें हटाना होगा, तो उसके लिए इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। तो मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करने वाले एकदम डिटेल में। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में ही बताया कि हम लोग एडवांस लेवल का एमएस वर्ड यहाँ सीख रहे हैं, तो एकदम एडवांस तरीके से डिटेल में, जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस एमएस वर्ड की क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जो कि नॉर्मल है, सभी लोग जानते हैं, जिनको नहीं पता उन लोग के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में जब आप जाएंगे तो लिखा है फॉन्ट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे तरीके से हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं अल्जेरियन है, एरियल है, एरियल ब्लैक है। तो इन सब का काम क्या है, उसके लिए तो हमें पहले टेक्स्ट चाहिए होगा, कि वर्ड में हमें टेक्स्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए तो आपको फार्मूला याद ही है, तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में 5 पैराग्राफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस एरिया पे वर्क करना है उसको सेलेक्ट करना जरूरी है। मतलब ये जो चीज़ें हैं सिलेक्टेड एरिया पे काम करते हैं, तो आपको पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना पड़ा जहाँ पे आपको ये इफेक्ट डालने हैं। फॉन्ट ग्रुप में जितने भी इफेक्ट दिख रहे हैं वो आपको जहाँ डालना है उस एरिया को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना पड़ा। तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया इस फर्स्ट पैराग्राफ को। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट दिए हुए हैं, या फिर जिसको आप हैंड राइटिंग बोल सकते हैं अपनी भाषा में, लोकल भाषा में, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं अल्जेरियन पे जाऊँ तो अल्जेरियन का जैसा फॉन्ट है वैसा यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसा ही फॉन्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं Ctrl Z कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट लेंगे तो वो टेक्स्ट आपका उसी राइटिंग में हो जाएगा, उसी डिज़ाइन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी लेके अपना ट्राई कर सकते हैं। तो इस साइज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पर 72 तक दिया हुआ है। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट में जो दिया हुआ है उसको आप 72 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप चाहें अपनी इच्छा से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करके इस पर 100 कर देंगे, लिख देंगे, तो ये 100 तक भी हो जाएगा। और ये मैक्सिमम 1638 तक है ना, ये मैक्सिमम 1638 तक बढ़ सकता है। अगर आप उससे ऊपर इसको करना चाहेंगे तो ये नहीं होगा। अगर मैं इसको 1639 करूं तो ये नहीं होगा। यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 to 1638, ठीक है। तो इससे ऊपर इसमें नंबर नहीं जाता है। तो इसको मैं फिर से नॉर्मल कर दे रहा हूँ। इसको मैं फिर से ले आता हूँ नॉर्मल पे, 16 कर देते हैं।
या फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो अपने ओरिजिनल स्थिति में फिर से आ ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ठीक कर सकते हैं इसे। और इसके साइड में जो आप देख रहे हैं एक बड़ा है एक छोटा है, तो इसे भी आप टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया फिर से, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बड़ा होगा, साइज़ भी परिवर्तित हो रहा है, साइड में देख सकते हैं। और मैं छोटे वाले ए पर क्लिक करूँगा तो ये छोटा होता जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद आते हैं नीचे, ये है बोल्ड। शॉर्टकट इसका कंट्रोल बी, शॉर्टकट याद करना जरूरी है, इससे काम फास्ट हो जाता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि बोल्ड हो चुका है, यानी कि थोड़ा मोटा हो जाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट पे आएंगे तो इसका काम है इटैलिक। इटैलिक मतलब थोड़ा तिरछा हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे थोड़ा कर्व हो चुका है, ऐसे तिरछा हो चुका है। और नेक्स्ट है अंडरलाइन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नीचे आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन आ चुका है हमारे टेक्स्ट के। और इसके साइड में देखेंगे कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप का बना हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अंडरलाइन के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप किसी भी तरह का अंडरलाइन यहाँ पर इन ऑप्शंस में से चूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, और आपको और भी अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ मोर अंडरलाइंस में जाइए, और यहाँ पे अंडरलाइंस ऑप्शन में आपको यहाँ पे सेम चीज़ मिल जाएगा जो वहाँ पे दिख रहा था। तो आप यहाँ से अंडरलाइन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से इसी अंडरलाइन के नीचे आते हैं। अब अंडरलाइन का आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप जो कलर पसंद हो आपको वो कलर चूज़ करके अंडरलाइन यहाँ कर सकते हैं, उसी कलर में अंडरलाइन हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अंडरलाइन हटा दे रहा हूँ, बोल्ड भी हटा देता हूँ और इटैलिक भी हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब अगर आपको इस टेक्स्ट के ऊपर कट लगाना है, तो सपोज मैं यहाँ गया और यहाँ स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया तो एक कट लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। अब नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट काम कैसे करता है। मान लीजिए मैंने वाटर का फॉर्मूला लिखा H2O, तो इसमें सबसे पहले तो इसको बड़ा कर लेते हैं। तो बड़ा करने के लिए आप इस वाले पे क्लिक कर सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। H2O में 2 कहाँ होता है, नीचे होता है, राइट। तो हम लोग 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो X2 लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं, H2O नीचे आ गया। तो जैसे ये फार्मूला होता है वैसे यहाँ आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे 10th लिखना है, तो 10th में T कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो यहाँ TH को सेलेक्ट करके ऊपर कर देंगे, तो ऐसे काम कर लेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज केस दिया हुआ है। तो चेंज केस में जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में भी दिया हुआ है कि सेंटेंस का पहला S जो है कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। उसके बाद लोअर केस में सारे स्मॉल हैं, अपर केस में सारे कैपिटल हैं, और कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला जो है अक्षर है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, CEW। उसके बाद टूगल में पहला स्मॉल और बाकी सब कैपिटल है। तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं जैसे यहाँ दिखा रहा है। तो मैं कुछ वर्ड पहले यहाँ लिख लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अगर मैं इन सबको सेलेक्ट कर लूँ तो आप देख सकते हैं उसके बाद सेंटेंस केस। तो ये नॉर्मली सेंटेंस केस में ही डिफ़ॉल्ट मोड में लिखता है, पहला अक्षर कैपिटल और उसके बाद के सारे स्मॉल हैं। उसके बाद बात करते हैं लोअर केस, यानी इस पर क्लिक करते हैं सारे स्मॉल हो जाएंगे ऑफकोर्स। उसके बाद जैसे ही आप अपर केस पे आएंगे तो सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप पैराग्राफ पे जाएँ और यहाँ पर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं पहला अक्षर जो है कैपिटल हो चुका है हर एक वर्ड का। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। उसके बाद टूगल केस पे क्लिक कर दे तो ये आप पता ही है पहला अक्षर स्मॉल, उसके बाद सारे कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। और नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फॉर्मेटिंग जितनी भी इसमें लगी होगी वो हट जाएगी। सपोज मैंने सेलेक्ट किया और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हैं हम लोग की फॉर्मेटिंग हट चुकी है। तो ये फॉर्मेटिंग हटाने का काम आता है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट कलर में ये टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। सपोज मैं यहाँ गया और कोई भी कलर जब चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे फॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का हाईलाइटर है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर्स, यानी कि टेक्स्ट को हाईलाइट करने का काम आता है। आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा।
और कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया हाईलाइट हो जाएगा। इसका मैंने शॉर्टकट अपने शॉर्ट वीडियोस में बताया आप सभी को कि आप सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+Alt+H दबा देंगे तो वैसे भी ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा हो, क्लियर हो क्या हो रहा है। उसके बाद आप 2019 के वर्जन में यहाँ देख सकते हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट भी दिया हुआ है। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जब जाऊँगा तो आप देख सकते हैं बहुत सारे टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं इफ़ेक्ट डालने के, तो आप कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ सेलेक्ट करके उस पर डाल सकते हैं। बस जो इफ़ेक्ट है वो टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करने वाले, क्योंकि इसके लिए अलग से ही ये खुलने वाला है, अलग से ही इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हैं, पहले वाले में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था। यहाँ पे क्लिपबोर्ड का खुल रहा था, ठीक, और यहाँ पर अब फॉन्ट संबंधी खुलेगा और शॉर्टकट है Ctrl+D। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खुल चुका है। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो जैसे आप फॉन्ट में आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्ट बड़े अजीब तरीके से हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैटिन टेक्स्ट दिया हुआ है एक तो, ठीक है, और जैसे ही आप नीचे आते हैं तो दिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट। नाम तो फ़र्क दिख रहा है, लेकिन अब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर है कि यहाँ भी फ़ॉन्ट दिया हुआ है, यहाँ भी फ़ॉन्ट दिया हुआ है, यहाँ भी फ़ॉन्ट स्टाइल है, साइज़ है। तो ये दो डिफरेंट क्यों? हम लोग तो यहाँ मतलब नॉर्मल एक ही देख रहे थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो दो आ गया है ना। लैटिन टेक्स्ट क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट क्या है यहाँ पर, है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया नहीं। तो ये काम कैसे करता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है ये, कि अगर आप वर्ड में काम कर रहे हैं तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मली मुझे ये किसी भी इंस्टीट्यूट पे नहीं पढ़ाया गया था और नॉर्मली पढ़ाया भी नहीं जाता है, क्योंकि इतने डिटेल में नहीं जाते। अगर आप एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पे सिखाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली इंस्टीट्यूट में बेसिक पढ़ाते वक्त ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, और लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फिर। सो ये सब चीज़ें आप BC नॉलेज हब पर ही सीख सकते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी वीडियो जो हमारी आएंगी आप उसको देख सकें, वो सब आपसे ना छूटे और ऐसी एडवांस चीज़ें आप सीखते रहें। तो मुद्दे से नहीं भटकते, वीडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले लैटिन टेक्स्ट। तो लैटिन टेक्स्ट जो है सिर्फ इंग्लिश पर काम करता है, और यहाँ जो कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट दिया हुआ है ये आपका हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली ऐसे लैंग्वेजेस के लिए कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है। कि जैसे आप देखिए मैंने क्या किया कि इंग्लिश का ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया और मैं गया यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट पर। एरियल कर दिया, मान लीजिए रेगुलर से बोल्ड इटैलिक कर दिया, साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया और ओके कर दिया। देख सकते हैं कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। क्यों? क्योंकि वो हिंदी जैसे लैंग्वेज, यानी कि जो इंग्लिश से बाहर के लैंग्वेज है उन लैंग्वेजेस पर काम करते हैं। तो फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। अगर अब मैं यहाँ पर चेंजिंग करूँ लैटिन टेक्स्ट में, एरियल कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, आप ये नीचे देख सकते हैं कि सैंपल में चेंजिंग भी आ रहा है, साइज़ भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ साइज़ भी बढ़ चुका है। ओके करने पर आप देख सकते हैं चेंजिंग हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेक्स्ट को डिलीट मार देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब आप देखिए यहाँ पे दो अलग अलग टेक्स्ट हैं, पहला तो हिंदी में भी है और दूसरा अंग्रेजी में भी है। अब ये काम कैसे करता है ध्यान से देखिए कि जो लैटिन टेक्स्ट है, मान लीजिए कि मुझे सिर्फ अंग्रेजी वाले पे ही काम करना है और उसी को बड़ा करना है, उसी में चेंजिंग करना है, उसी में ही टेक्स्ट इफेक्ट्स अलग अलग डालने हैं जो यहाँ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ गया और यहाँ पे अलग कुछ ले लेता हूँ, मान लीजिए ये ले लिया, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और साइज कर देता हूँ 16। ओके करते हैं आप देख सकते हैं केवल इंग्लिश वाले में फ़र्क पड़ा है, हम लोग का हिंदी वैसे का वैसे ही है, ठीक है। अब मैं फिर से Ctrl+Z कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, फिर से जाते हैं, अब इस पे चेंजिंग करते हैं। मान लीजिए फ़ॉन्ट तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, रेगुलर से बोल्ड इटैलिक कर देते हैं और साइज़ को 72 कर देते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी में चेंज आया है, सैंपल में भी देख सकते हैं, और अंग्रेजी में कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदी में ही परिवर्तन हुआ है, जो इंग्लिश में लिखा था वो वैसे का वैसे ही है। तो आपने कोई दो लैंग्वेजेस में अगर लिख रखा है और आप चाहते हैं कि सिर्फ हिंदी पे ही फॉर्मेटिंग हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और चाहे कि सिर्फ अंग्रेजी पे कर सकते हैं तो आप लैटिन वाले से कर सकते हैं।
अगर मैं आपको नॉर्मली करके दिखाऊं, जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ से करेंगे तो ये सारों पे काम करता है फिर, है ना। अब देखिए सारों पे काम कर रहे हैं। तो हमें कई बार होता है ना कि मैं है ना हिंदी को नहीं बढ़ाना चाहता, फिर अंग्रेजी को नहीं बढ़ाना चाहता, उस पर फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता, तो अलग अलग करने में दिक्कत हो जाता है। फिर एक एक करके करना पड़ता है। फिर एक को सेलेक्ट करो, फिर उस पर फॉर्मेटिंग, फिर एक को सेलेक्ट करो, फिर सेम साइज़ मिलाओ। और अगर आपका पूरा डॉक्यूमेंट लंबा हो तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अंग्रेजी अगर चेंजिंग लाना है तो लैटिन टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी या किसी और लैंग्वेज पे ऐसे फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे इसी चीज़ में, तो आप देखेंगे ऑल टेक्स्ट, यानी कि आप सभी टेक्स्टों पे ये काम करेगा। यानी कि आप यहाँ से आप कलर चेंजिंग कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। मैंने पहले ही यहाँ बता चुका था वहाँ पे अंडरलाइन में, वही सेम चीज़ है, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं है। तो मैं इसको नोन पे ही रखूँगा। और जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए कलर फ़र्क आ गया ना, कि सिर्फ सेलेक्टेड एरिया पर ही आपकी चीज़ें काम करेंगी। तो जिस एरिया पर आपको काम करना है उसको सेलेक्ट करना अब ज़रूरी है, ठीक है। मैं पूरा ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिर से आते हैं स्ट्राइक थ्रू। जो स्ट्राइक थ्रू यहाँ पर था आप देख सकते हैं ना, वही स्ट्राइक थ्रू है। नीचे आएंगे तो डबल स्ट्राइक थ्रू है, यानी कि 2 बार स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा उस पर, ठीक है। आप ओके करके भी देख सकते हैं, बट 2 बार स्ट्राइक थ्रू लग चुका है। फिर से हम नीचे आते हैं, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था X2 और X2 यहाँ पे जो दिया हुआ है। उसके बाद है स्मॉल कैप्स। अब स्मॉल कैप्स कैसे काम करता है आप यहाँ सैम्पल एग्जाम्पल में भी देखिएगा कि जैसे मैंने स्मॉल कैप्स पे काम किया, वो कैपिटल तो हुए लेकिन उसने अपने साइज़ को परिवर्तित नहीं किया, ठीक है। कैसे समझिएगा। मान लीजिए श्री राम लिखा मैंने, अब इसको मैंने किया सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखिए कि मैंने अगर स्मॉल कैप पे क्लिक किया तो क्या होता है। यहाँ देखिए श्री राम, इस पे ध्यान दीजिएगा, श्री राम, यहाँ एस के बाद और आर के बाद सारे स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। ओके करते ही कैपिटल तो हुआ, लेकिन उसने अपने साइज़ को परिवर्तित नहीं किया, उसी साइज़ में रहते हुए उसने कैपिटल कर दिया, ठीक है। ये आपको आवश्यकता पड़ सकता है। अब देखिए मैं नॉर्मली अगर ऐसा करूं, SHRI श्री राम लिखूं, तो जो कैपिटल हुआ है वो कैपिटल है ना फर्स्ट लेटर के बराबर ही है ना, छोटा नहीं हुआ है। कि कई बार हमें डिज़ाइन करते वक्त आवश्यकता पड़ती है कि हम फर्स्ट लेटर को छोड़ के नीचे के भी कैपिटल रखना चाहते हैं लेकिन स्मॉल रखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको आप साइज़ घटाएंगे, उसके बराबर लेके आएंगे, फिर अगले वाले को भी ऐसा ही करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर स्मॉल करेंगे। काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है ऐसे। तो काफ़ी बेहतर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं, ऐसा डिज़ाइनिंग में अपने करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और स्मॉल कैप्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो कैपिटल भी हो जाएगा और साइज़ भी उतना ही रहेगा और आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा ऐसे। और ऑल कैप्स पे क्लिक करेंगे, ऑफकोर्स ये सारा कैपिटल हो जाने वाला, कैप्स मतलब कैपिटल। और जैसे हिडन पे आप क्लिक करेंगे तो जो हम लोग का जो श्री राम लिखा हुआ है वो हाइड हो जाएगा। अब इसका हाइड करने का क्या फ़ायदा है ना, वो भी समझ सकते हैं। मेरे एंगल से जो मैंने इसको समझा कि मान लीजिए कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आई और या फिर ये टेक्स्ट मुझे कन्फ्यूज़न है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है, लेकिन लंबा टेक्स्ट हो सकता है आपका, है ना। मान लीजिए लंबा टेक्स्ट है तो आप अगर उसको डिलीट कर देंगे और बाद में पता चला कि उसे ऐड करना था तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ डायलेमा है, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न है, तो उस वर्ड को ऐसे हाइड कर सकते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि वो सही था तो आप उसको फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो अनहाइड करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है शो और हाइड, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो हाइड चीज़ें होंगी वो आपको दिखने लगेंगी। तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ एरो पे क्लिक करके यहाँ हिडन पे अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे तो ये सारा अनहाइड हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको नॉर्मली मैं ऐसे यूज़ करना चाहूँगा और मैं ऐसे यूज़ करता भी हूँ। आप लोगों को इसका कोई और यूज़ पता है, कुछ और तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसको अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर पढ़ाऊँगा ये सारी चीज़ें। तो ये था आपका फॉन्ट ग्रुप का फॉन्ट में चीज़ें, ठीक है। नीचे जब आप आएंगे तो जो आपने यहाँ पे चेंज किया उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं अगर आप हर समय इसी फॉर्मेट पे काम करना चाहते हैं तो, वरना नॉर्मली इसको नहीं छेड़ना है, इसको छूना ही नहीं चाहिए। जो ऐसा जैसा वर्ड में नेचुरल इसने दिया है वैसा ही अच्छा है, इसको ना छुए तो बेहतर है। उसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, यहाँ पे कोई पढ़ के फ़ायदा नहीं है डिटेल में इसको अभी।
तो मैं एडवांस पे जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके लिए मैंने पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्केलिंग 100 है, आप 150 पे भी जा सकते हैं, 200 पे भी जा सकते हैं, और जैसे ओके करेंगे तो आपका देखिए स्केलिंग चेंज हो चुका। ठीक है, तो ऐसे आप स्केलिंग में चेंज ला सकते हैं। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, प्रीव्यू जो दिखा रहा है वहाँ पे नॉर्मल 100% रखना ठीक रहेगा और ज़्यादा छेड़छाड़ इसमें नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं, तो ये जो चौड़ाई है इसमें फ़र्क आ रहा है हम लोग का। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मैं अगर 50 कर दूँ तो और भी श्रिंक होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी बुरा लग रहा है, एकदम गंदा दिख रहा है। तो मैं तो इसको नहीं छूना चाहूँगा, ये जैसा है वैसा ही ठीक है, 100 पर ही ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, इसको आपको बहुत ही याद करने की ज़रूरत है, स्पेसिंग को, है ना। स्पेसिंग को कैसे और क्यों याद करें, क्यों ये ज़रूरी है। मान लीजिए मैंने लिखा बुद्धा एजुकेशनल कंसल्टेंसी अब मान लीजिए मैं कोई फॉर्म बना रहा हूँ अपना, है ना, अपने इंस्टीट्यूट का, अपने स्कूल का। तो मैंने ये बुद्धा एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा, मैंने इसको बीच में भी कर दिया, कंट्रोल ई दबाया मैंने, कंट्रोल ई से बीच में आ जाता। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, बाद में हम लोग जब वीडियो बनाने वाले तो ये भी आएगा। अब देखिए कि जो बुद्धा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड लिखना था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये पूरे पेज में भरा नहीं है तो अच्छा नहीं दिख रहा है ये। मैं चाहता हूँ कि पूरा पेज में भर जाए, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, साइज़ को बढ़ा देंगे। तो चलिए साइज़ को भी बढ़ा दिया, लेकिन कितना बढ़ाएंगे, है ना, ज़्यादा बढ़ाने पर भी तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इतना साइज़ ठीक है, चलिए इतने पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये भर भी जाए पेज में, क्योंकि ये है ना जो साइड का एरिया जो बचा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। तो अब कैसे करें इसको, तो यहाँ जाएंगे और स्पेसिंग नॉर्मल से एक्सपांड पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो जब इसको 1 से बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ता जाएगा। आप नीचे प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, आपको जितना स्पेसिंग चाहिए उतना रख के इसको ओके कर सकते हैं, और देख सकते हैं ये बढ़ गया। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो चुका है, हम लोग इसको थोड़ा कम कर लेंगे, 4.9 ठीक है, ओके। चलिए इसको और घटा देते हैं, 4.5। चलिए इसको और घटा देते हैं, मैं इसको 3.5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए हम लोग के यहाँ भर चुका। अगर आप चाहें मार्जिन से यहाँ पे भी इसको चेंजिंग करके भी ठीक कर सकते हैं, है ना। ये मार्जिन मैंने बढ़ा दिया, आप इसको और भी स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ओके, सॉरी सेलेक्टेड नहीं था, 4 करके मैंने ओके कर दिया। तो देखिए स्पेसिंग बढ़ता है, आप जितना अपने हिसाब से चाहें बढ़ा सकते हैं यहाँ पर स्पेसिंग को। तो ऐसे आप उसी साइज में रहते हुए इसको स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। और आपको ये भी ध्यान देना है, जब आपका ये काम ख़त्म हो जाए तो नेक्स्ट काम शुरू करने से पहले आपको फिर से इसको ऑफ करना ज़रूरी है, एक्सपैंड से नॉर्मल करना ज़रूरी है, वरना जब आप नीचे जाएंगे तो ये एक्सपैंड में ही लिखता रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको नॉर्मल करना ज़रूरी है। तो हम फिर से यहाँ जाएंगे और इसको कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आया हो, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा आपको। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओपन टाइप स्विचर्स, और इसके और भी क्या क्या काम हो सकते हैं, काम कैसे करते हैं, इसको हम डिटेल में जाएंगे। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए। चीज़ें समझ में ना आए तो आप मैसेज में भी पूछ सकते हैं मेरे से, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा आपको। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ें पता चल सके। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।